फिर से आपका स्वागत है। आदमपुर के मैदान में काउंटिंग लगातार जारी है और कौन बनेगा सुल्तान, ये 1-2 घंटे में तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। लेकिन फिलहाल जो रुझान सामने आ रहे हैं उसमें भव्य बिश्नोई जीतते हुए ही नजर आ रहे हैं। तो एक तरीके से आदमपुर की जनता ने भव्य बिश्नोई को अपना समर्थन दिया, अपना आशीर्वाद, अपना प्यार दिया है और सीधा सीधा यहाँ पर भजन लाल के नाम पर जो है वोट दिए जाने की बात लोगों की तरफ से कही जा रही है। एक तरीके से उन्हें ही लोग आज भी अपने दिलों में बसाए हुए हैं और उन्हीं का एक अधिकार इस सीट पर पिछले 5 दशकों से बना हुआ है, जिसे अब भव्य बिश्नोई आगे बढ़ाएंगे। और ये तीसरी पीढ़ी होगी भजन लाल परिवार की जब भव्य बिश्नोई यहाँ से जीत करके विधानसभा पहुंचेंगे। लगभग जीत तय है और कुछ ही देर बाद जो है तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। लगातार खबर फास्ट आपको इस पर अपडेट दे रहा है। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं संवाददाता जितेंद्र पांचाल का। जितेंद्र, एक बार फिर से जरा यहाँ पर अपडेट दे, लेकिन उससे पहले 8वें राउंड को लेकर एक बड़ी जानकारी दर्शकों को हम दे दें। 8वें राउंड में कांग्रेस को 4,538 वोट मिले हैं और 8वें राउंड में बीजेपी को 5,032 वोट मिले हैं। अब बहुत जल्द ही जो है ये नतीजे पूरी तरीके से साफ हो जाएंगे। 8वें राउंड में कांग्रेस को 4,000 से ज्यादा वोट मिले, बीजेपी को 5,000 से ज्यादा वोट मिले, 5,032 और कांग्रेस को 4,538 वोट मिले हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी अपडेट 8वें राउंड की सामने आ गई है। उसके बाद ज्यादा राउंड नहीं बचे हैं। 9, 10, 11, 12 और 13 5 राउंड के बाद आदमपुर के मैदान का कौन सुल्तान होगा, ये ऑफिशियल तौर पर जानकारी सामने आ जाएगी। हालांकि भव्य बिश्नोई यहां से जीतते हुए फिलहाल नजर आ रहे हैं। उसके बाद चुनाव आयोग की तरफ से भी एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट भव्य बिश्नोई के नाम की जल्द ही की जाएगी। लेकिन फिलहाल 8वें राउंड को लेकर बड़ी अपडेट के लिए रुक कर लेते हैं जितेंद्र पांचाल का। जितेंद्र, 8वें राउंड को लेकर पूरी अपडेट दें। देखिए, जिस तरह से सूत्रों से आ रहे हैं 8वां राउंड निकल चुका है, लेकिन आधिकारिक रूप से अभी पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि 9वां राउंड भी बताया गया। 10वें राउंड तक की जो बात की जा रही है तो 16 से 17,000 वोटों से जो भव्य बिश्नोई जो है आगे चल रही है। लेकिन आधिकारिक पुष्टि अभी तक सिर्फ 7 राउंड की हुई है और 8वें राउंड की कुछ ही देर में जो पुष्टि होने वाली है। और बिल्कुल रोकना चाहूंगी जितेंद्र, इस बीच हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री, सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। नमस्कार जी, थैंक यू। मुबारक हो सर आपको सबसे पहले तो, क्योंकि बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो फिलहाल लीड कर रहे हैं और उन्हीं की जीत अब होती हुई दिखाई दे रही है। तो क्या कहेंगे सर? देखो, मैं सबसे पहले तो भव्य बिश्नोई को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि भारी मतों से वो जीत रहे हैं। और जिस तरह से पार्टी ने पूरे चुनाव के अंदर सारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बूथ लेवल पर जाकर जो पार्टी के लिए काम किया, उन सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूँ कि उनकी मेहनत आज रंग लेके आई। और भव्य बिश्नोई लगभग 20,000 से ज्यादा वोटों से ही जीत रहे हैं अभी भी और काफी लीड बढ़ेगी आगे आगे और एक तरफा सा माहौल दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, एक चुनाव प्रचार के दौरान हमने देखा था कि एक और बीजेपी के तमाम बड़े दिग्गज नेता और दूसरी ओर कांग्रेस के केवल 2 नेता, भूपेंद्र हुड्डा, उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा। और अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से उनकी तरफ से दावा किया जा रहा था कि हमेशा कांग्रेस ही यहाँ से जीतती आई है, लेकिन इस बार कुलदीप बिश्नोई ने पाला बदला। अब उसका फायदा बीजेपी को यहाँ पर मिला है और एक जो बीजेपी के लिए हमेशा से आदमपुर की धरती जो बंजर रही, वो अब यहाँ पर एक तरीके से उपजाऊ हो गई है। अब कमल खिलेगा यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल कमल खिलेगा। आप देख ही रहे हैं कि काफी अच्छी लीड है और अब तो कोई शक नहीं रहा कि कमल ना खिले, कमल जरूर खिलेगा। जी शुक्रिया डॉक्टर बनवारी लाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए। तो यहाँ पर सभी अब बीजेपी की जीत को लेकर आश्वस्त हैं और काफ़ी ज़्यादा खुश बीजेपी के नेता भी नज़र आ रहे हैं कि अब उन्हीं के पार्टी के यहाँ से जो है उम्मीदवार अब विधानसभा पहुंचेंगे और जीत दर्ज करेंगे। तो बनवारी लाल जो कि हरियाणा सरकार में सहकारिता मंत्री है, जिनको आप सुन रहे थे, और उन्हें भी पूरी उम्मीद है कि भव्य बिश्नोई की जीत यहाँ पर अब पूरी तौर से सुनिश्चित हो गई है। जितेंद्र, आपके पास लौटना चाहूंगी, जरा अपडेट दें।
हाँ बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा जिस तरह से बनवारी लाल जी ने बधाई दी है, इसी तरह से बधाइयों का सिलसिला जो कुलदीप बिश्नोई के परिवार को जो मिलना शुरू हो गया भव्य बिश्नोई, क्योंकि जो कह सकते हैं कि दादा से लेके पोते तक जो लगातार जो है राज करते आ रहे हैं। और पहले जो दादा जो है भजन लाल ने किया, उसके बाद जो है जसमा ने भी किया और कुलदीप बिश्नोई ने किया, और अब भव्य की जिस तरह से बारी है, तो कहीं ना कहीं ये गढ़ जिस तरह से माना जा रहा था, तो गढ़ को कायम रखने के लिए आदमपुर के लोगों ने फिर से एक बार जो है विश्वास जताया है और कहा कि भले ही बीजेपी में शामिल हो गए हों, लेकिन बीजेपी में होने के बाद फिर से जो है भजनलाल के जो पोते को है एक बार फिर से जीत दिलाई है। ये कहीं ना कहीं बड़ी बात है आदमपुर वासियों के लिए। अब कितना विकास होगा कितना नहीं, क्योंकि 7 साल से जिस तरह से लोगों से बात की तो 7 साल के अंदर वो विकास नहीं हो पाया, क्योंकि यहाँ पर जो है बीजेपी की सरकार नहीं थी। जो है कुलदीप बिश्नोई यहाँ के जो है जो रहे विधायक और उन्होंने इस्तीफा दिया था, जबकि उसके बाद जो है यहाँ पर चुनाव हुआ है। अब लगातार जिस तरह से बढ़त मिल रही है, काफ़ी अच्छा बीजेपी के खेमे से जो लगातार बधाइयों का सिलसिला जारी है, और कहीं ना कहीं भव्य बिश्नोई के जो चेहरे पर है वो भी खुशी झलक रही है। और साथ में साथ जो दर्शक हैं, जो उनके समर्थक हैं बीजेपी के, वो कहीं ना कहीं बाहर झूम रहे हैं और एक दूसरे को बधाइयाँ दे रहे हैं। हालांकि अभी जो है कई राउंड की जो काउंटिंग बाकी है, उसमें कितनी और बढ़त जो है भव्य बिश्नोई को मिलेगी, बीजेपी को मिलेगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जिस तरह से काउंटिंग चल रही है, काउंटिंग के दौरान लगातार 2000, 3000, 2200, 2500 के लगातार हर जो है राउंड के दौरान जो है भव्य बिश्नोई की बढ़त हो रही है। और हालांकि बीजेपी के बाद जो है कांग्रेस का जो कह सकते हैं जेपी को कहीं ना कहीं वोट अच्छे मिले, सिंपैथी लोगों की जरूर थी। लेकिन क्या कारण रहा कि कांग्रेस जो है पछड़ रही है जिस तरह से, क्योंकि गुटबाजी खासतौर पर कांग्रेस में जो है थी, वो कहीं ना कहीं नजर आई, और तब जाकर के जो है अब जो है जेपी जो है कहीं ना कहीं पिछड़ रही है। अगर गुटबाजी नहीं होती जितेंद्र, में, अगर तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की एकजुटता होती और दोनों पिता पुत्र के अलावा कांग्रेस के जो और तमाम दिग्गज हैं वो भी चुनावी रण में आकर चुनाव प्रचार करते, तो शायद नतीजे कुछ और होते। लेकिन कांग्रेस यहाँ पर केवल 2 ही नेताओं के सहारे इस नैया को पार करने की कोशिश करती रही। हाँ बिल्कुल है, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा लगातार यहाँ पर आते रहे, हर रोज जो है जनसभाएं करते रहे। अगर कांग्रेस में गुटबाजी नहीं होती, कांग्रेस के दिग्गज और यहाँ पर आते, कुमारी सैलजा आती या रणदीप सुरजेवाला आता है या दूसरे किरण चौधरी आती, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से बढ़त उसको जो है कम मिलती, ये जरूर था। क्योंकि गढ़ को बचाने के लिए जो भजनलाल के जो समर्थक थे वो कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार में खुद ही जुटे हुए थे, और गढ़ उसका भजनलाल का था। भजनलाल का गढ़ बचाने के लिए लगातार जो उसके समर्थक जो है गांव-गांव जा रहे थे, आदमपुर में जा रहे थे, अलग अलग जगह पर जा रहे थे। हालांकि आदमपुर की अगर बात करें, प्रॉपर आदमपुर शहर की, तो बीजेपी को कहीं ना कहीं वोट वहां पर वोट बैंक जो है कम मिला। जिस तरह से वहां पर कूड़ाराम को कहीं ना कहीं ज्यादा, और उसके साथ साथ अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी को वो बहुत ही कम मिला। कूड़ाराम को वहां कम से कम ज्यादा से ज्यादा जो है वहां से वोट मिला। कह सकते हैं कि जो बदलना चाहिए था समीकरण, वो नहीं बदल पाया, क्योंकि कांग्रेस की जो गुटबाजी है सबसे बड़ा नुकसान जो है उसका किया गया है। इसी कारण जो है भव्य बिश्नोई एक बार फिर से जो है आदमपुर में एक बार फिर से विजय हासिल कर रहे हैं, और जल्द ही जो उसके परिणाम भी सामने होंगे। जी बिल्कुल, लेकिन अगर हम भव्य बिश्नोई का राजनीतिक करियर देखें, उनका अनुभव देखें, तो उस हिसाब से जेपी का करियर अनुभव उनसे काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी अनुभवी हैं जेपी। लेकिन अब ये माना जाए क्योंकि भव्य बिश्नोई कुलदीप बिश्नोई के बेटे हैं, भजनलाल के पोते हैं, तो बस एक ये प्लस पॉइंट उनके साथ है, इस वजह से ही यहाँ पर आज वो जीत दर्ज कर रहे हैं। क्योंकि हिसार लोकसभा चुनाव लड़ा, उस दौरान वो हार गए थे, भव्य बिश्नोई को जीत नहीं मिली थी। हाँ बिल्कुल है, भव्य बिश्नोई ने लोकसभा का चुनाव हिसार से लड़ा था, वो हार गए थे। लेकिन जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं जो भव्य बिश्नोई, तो राजनीतिक अगर बात करें तो उसके अनुभव कम है। लेकिन अगर बात की जाए दादा की, तो उसका राजनीतिक अनुभव पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, जसमा देवी ने कमान संभाले, इसके साथ साथ कुलदीप बिश्नोई ने कहा कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ जो है दूरियां बनी, तब जाके कहीं ना कहीं जो है जनहित कांग्रेस उन्होंने बनाई, और फिर दोबारा से जाके कुलदीप बिश्नोई जो कांग्रेस में शामिल हुए। उसको वहां पर अगर सही जगह मिलती, जो अगर अच्छी तरह रहते, गुटबाजी ना होती, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को जो है समर्थन मिलता, और दोबारा से हो सकता है कि कांग्रेस यहाँ पर जीतती। और बीजेपी को समर्थन अगर जो कुलदीप बिश्नोई नहीं देते, तो कहीं ना कहीं जो कह सकते थे गढ़, तो कह सकते हैं कुलदीप बिश्नोई का ही रहना था, भजनलाल का ही रहना था। क्योंकि चारों तरफ जो समर्थक है, ज्यादातर समर्थक कुलदीप बिश्नोई और भजनलाल के हैं। वो नहीं चाहते कि जो आदमपुर का गढ़ है वो टूटे, और वही कायम रखने के लिए लगातार जो है उसको बढ़त मिल रही है। हर राउंड के अंदर जो भव्य
भव्य बिश्नोई को बढ़त आप मिल रही है। जी बिल्कुल, और अपडेट जरा दें, 8वें राउंड को लेकर कोई अपडेट अभी तक आपके पास आई है इरफान साहब? हाँ बिल्कुल, अभी कुछ ही देर में अपडेट आ जाएगी। जो जो राउंड लगातार चल रहे हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं जो भव्य बिश्नोई है वो कहीं ना कहीं आ रहे हैं। अब बात करें तो भव्य बिश्नोई बाहर आए, कहीं ना कहीं मीडिया से अगर बात करने की कोशिश करेंगे, हमें भी उनके पास जाएंगे तो हो सकता है वो बात करें, क्योंकि किस तरह से उनके चेहरे पर भी स्माइल नजर आ रही है। तो अगले राउंड की भी अभी जल्दी बात करेंगे कि आखिर इस राउंड के अंदर जो बीजेपी को कितनी वोट मिली है और कितने जो है कूड़ाराम को मिली है और कितने जो है कांग्रेस को मिली है। बिल्कुल, आप कोशिश करिए भव्य बिश्नोई से बात करने की, तब तक दर्शकों को हम ये तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरीके से समर्थकों में जोश जो है इस वक्त काफी ज्यादा हाई है और खुशी से झूम रहे हैं। इस बीच बड़ी अपडेट, 8वें राउंड में भव्य को और ज्यादा वोट यहाँ पर मिले हैं। 8वें राउंड के बाद भव्य आगे हैं, अभी 15,859 वोटों से आगे चल रहे हैं भव्य बिश्नोई। 8वें राउंड में 5,032 वोट भव्य बिश्नोई को मिले हैं। तो ये बड़ी जीत इस बार यहाँ पर भव्य बिश्नोई को इस बार मिलने वाली है। हालांकि हिसार लोकसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था और ये उनके राजनीतिक करियर का दूसरा शॉट हम कह सकते हैं, जो कि इस बार हिट होने वाला है और हिट हो गया है और जीत दर्ज करेंगे इस बार आदमपुर उपचुनाव से भव्य बिश्नोई इन रुझानों के हिसाब से, क्योंकि अब लगभग ये जो रुझान है नतीजों में तब्दील होते जाएंगे। 8वें राउंड की काउंटिंग लगभग हो चुकी है और 8वें राउंड में भी भव्य बिश्नोई लीड करते हुए आगे जा रहे हैं। अब केवल 9, 10, 11, 12 और 13 राउंड बाकी हैं, यानी कि कुल 5 राउंड अभी बाकी हैं और इसमें कुछ ज़्यादा फेरबदल होने की अब ज़्यादा संभावनाएं नहीं दिखाई दे रही हैं। तो ये जो रुझान है अब नतीजों में तब्दील होते जाएंगे और इन रुझानों के आधार पर ही कार्यकर्ताओं में इतना जोश है कि खुशी से झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, एक दूसरे को बधाइयाँ दे रहे हैं, ढोल नगाड़ों की थाप पर डांस कर रहे हैं, खुशी में पटाखे जला रहे हैं। तो यही तस्वीरें काफ़ी हैं भव्य बिश्नोई की जीत के लिए कि जीत के ऐलान से पहले ही समर्थकों ने उन्हें जीता हुआ मानते हुए खुशी मनाना शुरू कर दिया। देखिए, जब सुबह काउंटिंग शुरू होनी थी उस वक्त भव्य बिश्नोई यहाँ पहुँचे थे और विक्ट्री साइन उन्होंने दिखाया था। उन्हें पूरा भरोसा था कि मैं ही यहाँ से जीतने वाला हूँ और उन्होंने ये कहा था कि आदमपुर की जनता जो है वो आज कुछ घंटों बाद एक बार फिर से दिवाली मनाएगी। अभी लोगों ने दिवाली का बड़ा पर्व मनाया और आज आदमपुर की जनता एक बार फिर से भव्य बिश्नोई की इस जीत के साथ एक और बार दिवाली मनाने वाली है। शुरुआत हो चुकी है। इन तस्वीरों से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उनके समर्थक, कार्यकर्ता, आदमपुर की जनता इन नतीजों से, इन रुझानों से कितनी ज़्यादा खुश नज़र आ रही है और थोड़े समय और बाद जो है ये रुझान नतीजों में तब्दील हो जाएंगे। लगभग भव्य बिश्नोई की जीत तय मानी जा रही है और दूसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी यहाँ पर दिख रही है। ये मुकाबला बीजेपी बनाम हुड्डा था और इसमें यहाँ पर कहीं ना कहीं भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, हालांकि चुनाव प्रचार तो उन्होंने जमकर किया, तमाम मुद्दों को उन्होंने भुनाया, लेकिन ये काम नहीं आया। उनकी मेहनत इतनी रंग नहीं ला पाई जिस तरीके की कोशिश की गई, क्योंकि कहीं ना कहीं गुटबाजी अक्सर कांग्रेस के अंदर हावी होती है। शायद तस्वीर कुछ और होती अगर तमाम दिग्गजों को लेकर भूपेंद्र हुड्डा चलते, अपनी पार्टी के तमाम नेताओं को लेकर साथ चलते, तो शायद वो भी यहाँ चुनाव प्रचार करने आते। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा के अलावा यहाँ पर चुनाव प्रचार में कोई भी कांग्रेस की तरफ से नहीं दिखाई दिया, जबकि बीजेपी की तरफ से तमाम बड़े नेता यहाँ पर चुनाव प्रचार करने पहुँचे। डिप्टी सीएम यहाँ पर पहुँचे, मुख्यमंत्री यहाँ पर चुनाव करने आखिरी दौर में पहुंचे थे चुनाव प्रचार के लिए। भव्य बिश्नोई के लिए जमकर चुनाव प्रचार किया गया और ये जीत आगे कुलदीप बिश्नोई का भविष्य भी हरियाणा की राजनीति में तय करने वाली है। इस बीच बड़ी अपडेट, कांग्रेस को अब तक करीब 25,498 वोट मिले हैं। आम आदमी पार्टी को 1986 वोट मिले हैं। तो बीजेपी को अभी सबसे ज्यादा 40,863 वोट मिले हैं और बीजेपी सबसे आगे यहाँ पर दिखाई दे रही है। कांग्रेस को 25,498 वोट मिले हैं। इनेलो को 1,300 वोट मिले हैं, तो इनेलो तीसरे नंबर पर भी नहीं रही है। हरियाणा की क्षेत्रीय पार्टी इनेलो आम आदमी पार्टी से भी पिछड़ गई है। आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर लिटमस टेस्ट के तौर पर इस चुनाव को लिया और
तीसरे नंबर पर फिलहाल आम आदमी पार्टी दिखाई दे रही है और हरियाणा की जो क्षेत्रीय पार्टी मानी जाती है इनेलो, वो चौथे नंबर पर यहाँ पर बनी हुई है। और हमारे साथ लगातार आदमपुर से पल पल की अपडेट के लिए दोनों संवाददाता ललित और जितेंद्र जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो जितेंद्र, पूरी अपडेट दे यहाँ पर किसको अब कितना वोट मिला है और क्या माना जाए, क्योंकि अब यहाँ पर 8 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं, तो अब ये माना जाए कि ये रुझान अब नतीजों में तब्दील हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल, जिस तरह से मैं बता रहा हूँ कि आदमपुर से यहाँ से जो नतीजे हैं वो निकल करके आ रहे हैं, आधिकारिक पुष्टि जो हो रही है वो निकल के आ रही है, वो हम दर्शकों को शेयर कर रहे हैं। 8वें राउंड का अगर बात करें तो INLD के कूड़ाराम को 262 वोट मिले हैं, वहीं कांग्रेस को 6542 और वहीं बीजेपी की अगर बात करें तो 5052 और आम आदमी पार्टी की बात करें तो 394 वोट मिले हैं। अगर बीजेपी की लीड की अगर बात करें तो भव्य बिश्नोई जो है 6399 वोट जो अगर लीड की बात करें तो वो इसमें मिली हैं। कुल मिलाकर अगर बात करें तो 15875 वोट की जो है अभी तक भव्य बिश्नोई लीड ले रहे हैं और कहीं ना कहीं जो है एक जीत की ओर जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर कुल वोटों की बात करें तो INLD को अब तक जो है 1562 की अगर बात करें तो वोट मिली है, वहीं कांग्रेस को 30,040 जो वोट मिली है, वहीं बीजेपी के भव्य बिश्नोई की बात करें तो 45,915 वोट जो है अभी तक जो है भव्य बिश्नोई के मिले हैं। वहीं आम आदमी की पार्टी की बात करें तो 2380 वोट जो है आम आदमी पार्टी को मिली है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि 500 कुछ वोट जो है इस राउंड के अंदर जो है भव्य बिश्नोई ने जो है और बढ़त बनाई है। लगातार हर बूथ की बात करें, हर राउंड की बात करें तो भव्य बिश्नोई जो है कहीं ना कहीं बढ़त बनाता जा रहा है, लेकिन आपकी बार जो बढ़त है कम है और आगे आने वाले राउंड में जो कितनी और कम होगी या नहीं होगी या बढ़ेगी वो अगले राउंड की बात करेंगे। 9वां जो राउंड है आधिकारिक पुष्टि जो होगी उसमें बात करेंगे, लेकिन फिलहाल अगर जिस तरह से बात कर रहे हैं भव्य बिश्नोई की तो लगातार जो है जीत की ओर अग्रसर है। उसके समर्थक लगातार पटाखे जो छोड़ रहे हैं, ये आवाज जो है हमारे दर्शक जरूर सुन रहे होंगे और कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस के जो है समर्थित है, जो हमारे साथ रविंदर पानू जी हैं, वो जिस तरह से राजकुमार जी लगातार जो है भव्य बिश्नोई की बढ़त बना रही है। आप कहते हैं भी कांग्रेस लगातार जो है जीत हासिल करेगी, जेपी यहाँ से विजयी होगा, क्या लगता है कि अभी जिस तरह से पीछे जा रहे हैं जेपी, तो क्या कहेंगे इसको लेकर के कि क्या कमी रहेगी है, कहाँ कमी रहेगी? देखिए, इसमें तो जनता का समर्थन जो है उसको हम स्वीकार करेंगे, लेकिन एक सबसे बड़ी बात है कि ये सबसे बड़ी बात ये है कि आज ये एक होता है ना कि बुराई की जीत हुई है। अभी देखो बीजेपी पार्टी ने लोगों के साथ अत्याचार किया और जो इन्होंने 3 तारीख को जब चुनाव हुए तो कुछ स्कूलों को मर्ज होने की बात इन्होंने कही थी कि हम इनको मर्ज नहीं होने देंगे और दोबारा फिर लोगों के ऊपर थोप दिया गया मर्ज कर। जिस तरह से बीजेपी की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये गढ़ जो कहा गया है कि कुलदीप बिश्नोई का है, भजन लाल का है, उसको कायम रखने के लिए लोगों ने वोट दिया है। और जो आप देख रहे हैं कि कहीं किसान आंदोलन यहाँ पर काम नहीं आया, कहीं जो मर्ज शिक्षा स्कूलों को मर्ज करने की बात हुई थी वो कहीं नजर नहीं आया। सीधे सीधे भव्य बिश्नोई को लगातार जो है 15,000 से ऊपर की जो बढ़त मिल रही है, कहीं ना कहीं मान सकते हैं कि गढ़ जो है कायम रखने के लिए लोगों ने इस तरह का किया है। और लगातार जेपी को कहा जा रहा था कि भारी उम्मीदवार है, हालांकि उन्होंने यहाँ पर फार्म हाउस लेकर के यहाँ पर अपना रेजिडेंस भी बना लिया था। अब जिस तरह की बात आ रही है कि बढ़त की, तो बढ़त को लेकर के क्या कहें, कायम रखने के लिए ये सब? ये तो जनता के साथ जनता ने जो भी देखो फैसला किया उसका हम स्वागत करेंगे और मैं तो भव्य बिश्नोई को चलो अभी तो निश्चित है उनकी जीत लगभग लग रही है, अभी कुछ भी हो सकता है और जीतते तो हम उनको मुबारकबाद। लेकिन बात है कि जयप्रकाश जी की, जयप्रकाश एक दबंग कार्यकर्ता जो लोगों के कार्य करते हैं वो नेता हैं और भव्य बिश्नोई को तो अभी मैं आपके सामने की बात बताऊंगा। अभी हमारे साथी जैसे आपने मुझे बोला, अभी भव्य बिश्नोई 4 से 5 बार शायद दस्त लगे हुए उनको गए हैं और अभी आपके पत्रकार साथियों ने जो रोकना चाहा, बाइट लेनी चाहिए तो धक्के मार के निकलना, वो चीज अलग है। लेकिन जिस तरह से बढ़त मिल रही है और उसको लेकर के उनके चेहरे पर स्माइल जो है अलग से नजर झलक रही थी और लगातार जो जेपी के आप समर्थक भी हैं और जेपी अंदर खुद भी बैठे हैं, तो लगातार जो आप लोग कह रहे थे कि भाई उन्होंने काम किया है, लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों की सिंपैथी है, उसके बावजूद इस तरह के जो नतीजे आ रहे हैं, कहीं ना कहीं भजन लाल का जो गढ़ है उसको कायम रखने के लिए उसको कायम भजन लाल का गढ़ तो पीछे जयप्रकाश जी ने 5,000 का जब एक मार्जिन रहा था तब भी हिला दिया था और अभी कोई जयप्रकाश ये गढ़ इसका नहीं है। हाँ चलो, हम तो एक कामना करते हैं कि भव्य अगर बन के आए हैं तो ये जो आदमपुर का जो विकास है वो बिल्कुल नहीं है और उसको विकास को कायम रखने में करें हमें अच्छी बात है। और
आज से जयप्रकाश जी 2024 की तैयारी में जुट चुके हैं। ये मामला यूं ही चलता रहता है, हार जीत एक चलती रहती है। जितेंद्र इनसे पूछे कि क्या इस चुनाव से कांग्रेस सबक लेगी कि एकजुट होना बहुत जरूरी है अब 2024 के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसी पे आ रहा था अभी। जिस तरह से गुटबाजी थी, कहीं ना कहीं गुटबाजी के कारण ही तो इस तरह से नतीजे आए हैं। अगर गुटबाजी नहीं होती कांग्रेस में तो क्या लगता था कि ये परिणाम कुछ और होता है? क्या गुटबाजी का नतीजा है कि जिस तरह से जॉब की बार जो है? हाँ, थोड़ा हम कह सकते हैं कि अगर सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर जो जेपी समर्थक थे या मतलब हुड्डा साहब हैं, दीपेंद्र हुड्डा जी हैं, बड़ी जी तोड़ मेहनत की है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन कुछ लोगों ने जो नहीं की, उसका भी परिणाम का थोड़ा रिजल्ट का नतीजे का आया है। तो उसका अगर होता तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट आते, उसको हम आप किसी तरीके से भी आप देख सकते हैं। लेकिन आगे ऐसा जयप्रकाश जी नहीं होने यानी कि गुटबाजी जो कांग्रेस की है वो कहीं ना कहीं लगातार नुकसान कर रही है, और उसी का नतीजा है कि आदमपुर जो है उपचुनाव था उसमें भी गुटबाजी सामने निकल करके आई। और क्योंकि दिग्गज यहाँ पर जो सवाल है तो ये भूपेंद्र भी है हुड्डा कि और क्या दीपेंद्र अब हुड्डा ही- इससे भूपेंद्र हुड्डा सबक लेंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे या खुद को ही कांग्रेस मानेंगे? क्या बात करते हो, ये चलता है, हर पार्टी में होता है। इन्होंने भी हाँ नहीं बिल्कुल किया। बिल्कुल है। क्या मतलब इससे जो अभी हार हुई है, क्या इससे दीपेंद्र हुड्डा या भूपेंद्र हुड्डा कोई सबक लेंगे कि कांग्रेस में जो गुटबाजी है उसको कहीं ना कहीं एकजुटता ला करके जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस को जो है एक साथ किया जाए? देखो, दीपेंद्र हुड्डा जी ने और भूपेंद्र हुड्डा जी ने तो एक माला में पिरोने का काम किया है, और विकास पुरुष से उनको कहते भी हैं और विकास करवाया भी है। कहीं ना कहीं फिर वो अलग अलग कैसे नजर आए ना? यहाँ पर जो है कुमारी शैलजा पहुंची है, ना सुरजेवाला पहुंचा है, ना किरण चौधरी पहुंची, तो गुटबाजी साफ नजर आई। तो एक माला में पिरोने की कहाँ से बात आ गई? देखिए, इसमें कुछ तो परिस्थितियों, अब जैसे शैलजा जी के जो पिताजी थे उनका स्वर्गवास हो चुका है, वो वहाँ पे थी थोड़ी ही, और रणदीप जी हैं वो अपनी भारतीय जोड़ो यात्रा में। लेकिन थोड़ा कोऑपरेट अगर थोड़ा सहयोग होता तो उसमें हम बाजी मार जाते, इसमें कोई वो नहीं है। बिल्कुल कहीं ना कहीं मानते हैं कि गुटबाजी जो है यहाँ पर हाँ, नुकसान कुछ कर दिया। नुकसान किया है। बिल्कुल, ये कांग्रेस के समर्थित जो व्यक्ति थे इन्होंने यही कहा कि गुटबाजी है उसी का ये नतीजा है, और इसी कारण जो है आदमपुर एक बार फिर से जो है कांग्रेस के हाथ से निकलता जा रहा है। लगातार भव्य बिश्नोई की जो जीत होती जा रही है, लगातार उनके परिवार का गढ़ है वो कायम रहा है, और आगे भी 2024 के लिए कहीं ना कहीं कांग्रेस को सबक भी लेना होगा कि आने वाले समय में अगर कांग्रेस को जीत हासिल करनी है तो 2024 में कहीं ना कहीं सरकार में बदलाव लाना है, तो उसको एकजुट होना पड़ेगा। और उसी को लेकर के सभी जितने भी कैंडिडेट है, जितने भी उम्मीदवार है, जितने भी कांग्रेस के समर्थित लोग हैं, उनको एकजुटता के साथ काम करना होगा। बिल्कुल हुआ यही है कि कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस से नाराज हुए और बीजेपी ने तुरंत उन्हें लपकते हुए आज बंजर भूमि पर कमल खिला दिया। बड़ी अपडेट, 9वें राउंड में बीजेपी को 6049 वोट मिले हैं। 9वें राउंड की हम बात कर रहे हैं। 9वें राउंड में कांग्रेस को 3936 वोट मिले हैं। बीजेपी को कुल 2113 वोटों से यहाँ पर 9वें राउंड में लीड मिली है। तो भव्य बिश्नोई की लगातार बढ़त यहाँ पर दिखाई दे रही है। 9वें राउंड में बीजेपी को 6049 वोट मिले हैं, और अब जो मार्जिन है वो करीब 18,000 के आसपास पहुंच गया है। और इस पर और अपडेट के लिए रुक कर लेते हैं ललित का। ललित, जरा अपडेट दें, और अब लगभग तय है ये रुझान नतीजों में तब्दील होने वाले हैं? जी प्रीति, बिल्कुल जिस प्रकार के रुझान आ रहे हैं उसके बाद बीजेपी कार्यकर्ता लगातार जोश के साथ यहाँ पर जश्न मना रहे हैं, और यहाँ पर डीजे की थाप पर डांस किया जा रहा है, यहाँ पर गुलाल उड़ाया जा रहा है। जिस प्रकार से दीपावली का जश्न जो पीछे मनाया जा रहा है उससे भी ज़्यादा बढ़कर बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा जश्न मनाया जा रहा है। 9वें राउंड में जिस प्रकार से बढ़त बनी हुई है उसके बाद से लगातार बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न है। हम अपने दर्शकों को सीधा दर्शक दिखा रहे हैं किस प्रकार से यहाँ पर जो डीजे की थाप पर डांस किया जा रहा है। यहाँ पर लगातार जो है जो कांग्रेस बीजेपी कार्यकर्ता है उनके द्वारा यहाँ पर लगातार यहाँ काम किया जा रहा है और लगातार जश्न मनाया जा रहा है। यहाँ पर जो लोग हैं उनसे भी जानते हैं उनका क्या कहना है। भाई साहब, खबर फास्ट को और पूरे हरियाणावासियों को भव्य की भव्य जीत की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा, और आपकी पूरी टीम को आदमपुर इनवाइट करना चाहूंगा जीत के जश्न में। किस प्रकार देखते हो जीत को? जीत भव्य है और अद्भुत जीत है। स्टार्टिंग के दिन से जीत थी। ये चौधरी बदनलाल के संस्कारों की जीत है, पूरे इंडिया की जीत है, चौधरी कुलदीप बिश्नोई की जीत है, पप्पू गांधी और पूरी कांग्रेस और भूपेंद्र हुड्डा की हार है। ऐसे है, आदमपुर हल्के के अंदर ये 5वां चुनाव हमारा उपचुनाव। आदमपुर के अंदर तो उपचुनाव में मजा आवे, अन्य मजा ही को नहीं आवे।
अब चुनाव कितनी लहर तकड़ी है, अब कितना सारा कांग्रेस हरियाणा आ गया, सारा देश आ गया। अब परमात्मा की दया से कुलदीप बिश्नोई, भव्य, रेणुका जी, हम के और सारी सरकार आ गई। भाजपा सरकार सारों ने दब के मदद करी और कामयाब हो गए और होते रहेंगे। ललित, ये भी पूछिए, अब जब भव्य जीत रहे हैं तो आगे सरकार में एक तरीके से भागीदारी उनकी हो गई है, अब किस तरीके से आदमपुर के विकास के सपने यहाँ के लोग देख रहे हैं? क्या कुछ और होना चाहिए अब आदमपुर में? जिस प्रकार से भव्य जीत रहे हैं, सरकार में किस प्रकार की भागीदारी देख रहे हैं और किस प्रकार का जो विकास है? सरकार की भागीदारी ये है, सारी सरकार गांवों के अंदर सारा हमारी पूरी मदद करी उन्होंने। सारे घर घर जाके वोट फड़ाना, घर घर जाके चेक करना, खूब बढ़िया तरीके से उन्होंने चलाया और चलते रहे। हम तो सीखे पड़े हैं, हमारे को बताने की जरूरत नहीं है, क्यों सारी उम्र होगी 72 साल का, 33 साल का हो गया। माने एक एक आदमी को, एक एक वोटर को पता है। कुलदीप जी को ये पता है, हमने रेणुका जी को, भव्य जी को हमने ऐसा चाल चलाया। 100 साल ऐसी चीज छोड़ गई हरियाणा के अंदर, आदमपुर हल्के के अंदर। उन्होंने कहा भाई सबसे ज्यादा प्रेम रखो, खूब प्रेम उड़ो, पर वोट है वो बदलाने दो। बस हमारी तो ये नीति है और उसकी ये नीति रहेगी। पीढ़ी आगे चौथी बात करें विकास में, अब आदमपुर को कहाँ पाते हैं और आगे क्या उम्मीद करते हैं आदमपुर के विकास को लेकर? इतना प्रेम है, कोई किसी नहीं रख सकता। प्रेम से विकास को लेकर आप आदमपुर को कहाँ पाते हैं और आगे क्या उम्मीद करते हैं? ये चौधरी बदनलाल जी ने विकास कराया था, नहीं वही रुक गया। आप 26 सालों से वनवास काट के अब राज्य के अंदर खट्टर साहब ने कहे गए हैं 2 साल के अंदर तुम्हारी बदनलाल की वो वापिस ही है, वो वापिस ला दूंगा। इस बात पर हमने यकीन कराया है और खूब दबा के करेंगे, करते रहेंगे। जी, किस प्रकार विकास देखते हो आप आदमपुर? विकास अभी होता भाई साहब, पीछे विकास नहीं हुआ 26 साल से। तो काम कुलदीप जी ने तलवाए थे, लेकिन वो काम जो चौधरी बदनलाल जी ने तलवाए थे ना, वैसा काम नहीं हुआ था। लेकिन अब आसान उम्मीद है कि भव्य जी काम तलेंगे, बहुत अच्छी सलाह। पहले कुलदीप बिश्नोई विधायक थे, उनके दौरान क्यों नहीं विकास करवाए गए? 26 साल से कह रहे हैं। नहीं, जो चौधरी बदनलाल सन 1992 से लेकर 96 जो मुख्यमंत्री था ना, वैसा विकास नहीं हुआ था। विकास हुआ था लेकिन वैसा विकास नहीं हुआ था भाई साहब। आपने सुना कि आप लोगों का कहना है कि जो पीछे काफी समय से विकास नहीं हो रहा था, क्योंकि विपक्ष में होने के कारण जो विकास की डोर थी वह टूट गई थी। अब दोबारा से कमल के साथ, भाजपा के साथ मिलकर जो विजय हुई है उसमें काफी कुछ आप देख सकते हैं। हम दर्शक दिखा रहे हैं किस प्रकार से डीजे की थाप पर यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है। लोगों का यहाँ पर जश्न के महल, पटाखे छोड़े जा रहे हैं, गुलाल छोड़ा जा रहा है। लगातार यहाँ पर लोग जश्न मना रहे हैं। यहाँ पर जी, भव्य की जीत निश्चित है। अब किस प्रकार विकास देखते हो? ये भव्य की जीत नहीं है, आदमपुर की जीत है। चौधरी कुलदीप बिश्नोई की जीत है, भारतीय जनता पार्टी की जीत है। भव्य नया भजनलाल है, नया भव्य भजनलाल जी है ये। और आदमपुर को जो है, जो भजनलाल जी के अधूरे कार्य थे वो भव्य बिश्नोई पूरा करेंगे। भव्य हरियाणा, आप भी भव्य वालों, मैं भी भव्य वालों, भव्य हरियाणा है। आपने देखा कि हाँ जी, आज जीत निश्चित है। अब विकास किस प्रकार देखते हैं आप? पेरिस बना देंगे, पेरिस। इसमें चौधरी बदनलाल जी पूरा सारे काम कर देंगे, कोई काम बकाया नहीं छोड़ेंगे। और बताओ, अरे इनका इलाज कर दिया, यो काम भी कर दिया। अरे का देखो, और गाजरी बागड़ी का उन्होंने भी इलाज कर देंगे। आपने सुना ये लोगों का कहना है कि जिस प्रकार से जो विकास हुआ, विकास के नाम पर वोट दी गई है। यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे जानते हैं क्या क्या नाम है? मेरा सुभाष है, मेरा नाम सुभाष जांगड़ा। हाँ जी। जीत को किस प्रकार देखते हो? कुलदीप बहुत, उनकी छवि बहुत ऊंची जाएगी, बहुत ऊंचा नेता बनना है। उन्हीं कुलदीप के जो चौधरी बदनलाल जी के जो काम किए हैं उन्हीं का नतीजा है ये आज। और कुलदीप जी भी बहुत मिलनसार हैं और कुलदीप जी देखना बहुत ऊंचे रहेंगे। आप देख सकते हैं बीजेपी द्वारा डीजे की मनाया जा रहा है कि जिस प्रकार से रंगों की गिनती आ रही है, वैसे वैसे जश्न का माहौल बढ़ता जा रहा है।
पर पटाखे छोड़े गए, लड्डू बांटे जा रहे हैं, यहाँ पर गुलाल खेला गया है। और अब बात की जाए तो यहाँ पर जो जश्न है, यहाँ पर डीजे की थाप पर जैसे जैसे वाजन बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे भाजपा ने पहली बार आदमपुर में कमल खिलाया है। और कमल खिलाने के बाद जो जश्न है, जश्न के 12 राउंड के बाद 16,459 ये लगातार यहाँ पर ललित, बीजेपी की यहाँ पर एक नई शुरुआत, बीजेपी ने कमल खिलाया। दूसरा, भव्य बिश्नोई के भी राजनीतिक करियर की शुरुआत इस चुनाव से। तो 16 से 18,000 के मार्जिन से जीत रहे हैं भव्य आदमपुर। भव्य बिश्नोई की जीत बहुत, मेरे ब्याह में जीत, मेरे ब्याह की इतनी खुशी कौनी, इतनी भव्य बिश्नोई जीतती है, ठीक है, बहुत ही खुशी की बात है। मैं सबसे पहले आपके चैनल मीडिया को और प्रदेश के वासियों को, आदमपुर वासियों को बधाई देना चाहूँगा भव्य की जीत पर। और उसके बाद हम ये भजनलाल जी का पौधा लगाया हुआ है, आने वाले 100 साल तक भी आदमपुर को फल देगा जी। मैं यही कहना चाहूँगा हमारे मीडिया साथियों से, ऐसा ही और चलिए इस बीच एक इलेक्शन ब्रेकिंग से आपको रूबरू करा देते हैं। आदमपुर के नतीजों पर हरियाणा बीजेपी ने पोस्ट किया है और बीजेपी को लीड मिलने पर कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया गया है। हरियाणा वासियों का विश्वास चट्टान की तरह कायम है। आदमपुर के नतीजों पर हरियाणा बीजेपी ने ट्वीट करके सभी कार्यकर्ताओं का आभार जताया है, क्योंकि उन्हीं की मेहनत है जो आज रंग लाई है। भव्य बिश्नोई आज जीत रहे हैं आदमपुर से और उन्होंने कहा है साथ ही हरियाणा वासियों को इसके लिए बधाई। एक युवा नेता आज आदमपुर को मिलने वाला है और ये ट्वीट आप देख सकते हैं, हरियाणा बीजेपी का ये ट्वीट है जिसमें धन्यवाद आदमपुर लिखा है और साथ ही साथ उन्होंने लिखा है कि आदमपुर की निर्णायक जीत ने साबित किया है कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सुशासन और प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ के नेतृत्व में कुशल संगठन क्षमता की वजह से जो विश्वास है वो चट्टान की तरह कायम है। तो हरियाणा बीजेपी ने ट्वीट करके कार्यकर्ताओं का आभार जताया है और उन्हीं की मेहनत का ये नतीजा है कि आज भव्य बिश्नोई आदमपुर से जीत गए हैं। उनके राजनीतिक करियर की शुरुआत इस उपचुनाव के नतीजे से हो रही है और साथ ही साथ यहाँ पर बीजेपी ने भी कमल खिलाकर एक बड़ी जीत दर्ज की है और साथ ही आदमपुर कि अब सत्ता में भागीदारी होगी, जिससे कि अब तक वो वंचित था, अब विकास की नई राह पर आदमपुर आगे चलेगा। ट्वीट में भी आप देख सकते हैं, 2 ट्वीट यहाँ पर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। हरियाणा बीजेपी के 2 ट्वीट हैं। विकास के वादे को अब पूरा किया जाएगा और दूसरा, इस जीत के लिए सभी कार्यकर्ताओं का आभार। चलिए फिलहाल यहाँ रुक रहे, एक छोटे से ब्रेक के लेंगे, फौरन लौटेंगे और अपडेट्स के साथ।